मुखिया मंगवा रहे हैं दारू। मुखिया जी नजर नहीं आते हैं। अब तो इलेक्शन का टाइम आया है तब नजर पड़ रहे हैं, नॉमिनेशन दे के आए हैं तब नजर पड़ रहे हैं। वो है जूता चप्पल अब लगने वाला है, थोड़ा सा अभी तब भोज बात है तखनी शुरू हो जाता है इनका। एक वो नहीं, दो स्कॉर्पियो रखे हुए हैं जो साइकिल से टूटी हुई साइकिल से चलते थे। वोट मांगने के समय दे पर कपड़ा नहीं था, अखनी पजामा कुर्ता जींस पेंट के क्षेत्र में घूमते हैं हमारा क्षेत्र। आधा सीओ खा गए, कुछ मुखिया जी खा गए। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम जो है ना वो क्रॉप तो है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ना वो बहुत बद से बदतर स्थिति होते जा रही है। ये कौन सा पंचायत है? ये लक्ष्मीपुर बोरबट्टा हुआ पंचायत है और पंचायत का मुखिया है राजनारायण राम, जो 14 वार्ड से 1-1 लाख रुपया 100 वार्ड से लेके स्कॉर्पियो गाड़ी पहला नंबर कीना है। किस चीज़ का पैसा लिया? ये वार्ड से जितना वार्ड है ना सबसे 1 लाख रुपया नल जल वाला योजना से। पहले साइकिल से आता था हम लोग, यहाँ पे स्कॉर्पियो से आता है, ठीक है। इसके बाद वार्ड में सबके पास बेलरो गाड़ी है, अभी के रेट में सब नया नया गाड़ी बेलरो को स्कॉर्पियो से सब चल रहा है। इस सब वार्ड में जो भी नल जल योजना के पैसा से सभी लोग खरीदा है गाड़ी। मतलब लूट खसुट पूरा हुआ? पूरा लूट खसुट हुआ है। अभी नल जल का काम चल कर देख लीजिए, जहाँ पाइप लीक रहा है एक भी नल नहीं है कोनों में, पानी तो खैर बंदे है। इसके बाद सेट का काम हुआ, पानी तो करीब 6 महीना में 3 बार चलता होगा, मानकर चलिए 3 दिन चलता होगा। ऐसा कहे मोटरे सेकंड लगाए हुए हैं। आप लोग कहीं कंप्लेन किया? कंप्लेन तो सबको बताया, मुखिया जी के सामने हम लोग बता कर दिखा दिए, देखे को पानी लीक है। अभी देखने का चीज़ है, आप लोग भी चल कर थोड़ा देख सकते हैं पानी लीक है कि नहीं, चलवा के देखिए चालू है कि नहीं है। इसके बाद ये गौशाला बना है, मात्र 35,000 मिला है, 50,000 का सेट है योजना है, अब 35,000 रुपये का काम बना है। देखेगा टीना तो लगता है जब अभी हवा में उधिया जाएगा। पैसा गया का? पैसा सब वार्ड साहब सब एक मुखिया जी या कौन सा महासचिव है कि क्या है अध्यक्ष है, वही लोग सब पैसा बोलो ऊपर से बोलो देना पड़ता है सब पैसा बोलो। अच्छा ये बताइए, जो आपका पंचायत है जी, इसमें लोगों को इंदिरा आवास सबसे ज़्यादा जितना वार्ड है सब अपने घर में बाल बच्चे को दिए हैं। आम जनता जो सबसे गरीब है उसको चल कर देख लीजिए, हम पूछा देते हैं भाई घर हमारे गाँव में 10 को घर गरीब है जो बाहर सोता है, उसको नहीं मिला है सब चीज़। मुखिया जी नजर आते हैं? मुखिया जी नज़र नहीं आते हैं। अब तो इलेक्शन का टाइम आया है तब नजर पड़ रहे हैं, नॉमिनेशन दे के आए हैं तब नजर पड़ रहे हैं। अच्छा ऐसे में मुखिया जी को क्या फिर दोबारा? वो है जूता चप्पल अब लगने वाला है, थोड़ा सा अभी तब भोज बात है तखनी शुरू हो जाता है इनका। कुर्ता उर्ता फरवल हो जाता है खानी है। हम आए हैं तो देखें मुखिया जी कैसे भागे हैं। अभी 2 लाइन उससे बात करके देखिए। एक वो नहीं, 2 स्कॉर्पियो रखे हुए हैं जो साइकिल से टूटी हुई साइकिल से चलते थे। वोट मांगने के समय दे पर कपड़ा नहीं था, अखनी पजामा कुर्ता जींस पेंट के क्षेत्र में घूमते हैं हमारा क्षेत्र। अच्छा एक बात बताइए, हम आने क्रम में देखे पूरा जलमग्न है आपका पंचायत, कोई देखने वाला नहीं। तरफ सड़क पर पानी बह रहा है। 12 लाख रुपया इनको चेक मिला है खाली भरने के लिए, लेकिन चल कर देखिए 12 लाख का चेक का काम हुआ है वहाँ पर तो आधा सीओ खा गए, कुछ मुखिया जी खा गए। चल कर देखिए 1 लाख का काम अगर हुआ है वहाँ तो बताइए। जो पानी देख लीजिए हम लोग के सब घर के पीछे पानी है। और बाद बाकी मुखिया जी क्या कहें यहाँ से पूछ लीजिए, सामने है। बिल्कुल है, सब घुमाया जाए जो सत्यता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? क्योंकि आप शिक्षित। देखिए जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, चूँकि मैं यहाँ पे अस्थायी रूप से नहीं हूँ और हम चूँकि यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ की गतिविधि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चूँकि कार्य प्रणाली में वार्ड है, समिति है, पंच है या मुखिया है, जो भी है सारे लोग अपने अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबल है भी, लेकिन विकास के लिए प्रॉपर किस काम के लिए किससे रिलेटिव है वो तो उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। लेकिन मिला जुला के मैं किसी व्यक्तिगत आदमी के ऊपर मैं ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम जो है ना वो क्रॉप तो है कि जिस हिसाब से होना चाहिए या जो है वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे नहीं है। अब इसमें किस हद तक कौन जिम्मेदार है वो तो उसके काम और उसके काम की किए हुए रिपोर्ट बताएगा। ये सरकार की जांच का विषय है। हाँ बिल्कुल, जांच देखिए, जांच जहाँ तक जांच की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर कोई अपने बारे में बोलता है कि हम काम किए हैं और काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, पहले भी था, अभी भी और आगे भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो किए हुए काम का जो जाँच होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि काम सिर्फ ये औपचारिक तौर पे नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने कर दिया हो गया। अब जैसे अगर हम रोड ही है या नाला है या किसी भी काम को या नल जल की जो नल पाइप की अगर योजना है, काम हुई है, ऐसा नहीं है, काम हुआ है, लेकिन काम जो हुआ है वो किस हद तक हुआ है, किस तरीके से होना चाहिए। नहीं, बात नाला की कई जगह हमने देखा कि जो नल जल योजना का पाइप है जो वो फटा हुआ है। देखिए बिल्कुल ठीक है, वर्क होने के क्रम में कहीं अगर डिस्टर्ब हुआ है या कहीं खुदाई से निकल गई है या कहीं टूट गया है तो उसका कहीं ना कहीं मैटर ये नहीं होता कि किसी चीज़ को आप एक बार बना के छोड़ दें, उसकी रिपेयरिंग का, उसकी मेंटेनेंस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी किसी पर्सन या किसी विभाग के ऊपर होना चाहिए।
क्योंकि कोई भी क्या चीज़, मुखिया जी जो वादा किए थे उस पर खरा उतरे हैं? देखिए मैं चूंकि मेरे पास कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है कि इलेक्शन के बाद उस 5 साल में क्या उनके पास नोटेड था और क्या किए। देखिए ये मैं गलत स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि न तो मैं उनके कोई मैनिफेस्टो में मेरे पास रिकॉर्ड है, ना मैंने कोई जांच किया है कि क्या उन्होंने लिखा था और क्या उन्होंने किया और क्या बच गया। देखिए ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं गलत बोल के किसी के प्रति गलत ये करना, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा हर बात के लिए कि हर पंचायत में और हर जगह पूरे जिला के लेवल की अगर मैं बात करूँ, स्टेट लेवल की बात करूँ, तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ना वो बहुत बद से बदतर स्थिति होते जा रही है। समाज गांव के बीच में एक स्कूल होता है, स्कूल अगर 2 4 5 गांव के बीच में है, हर गांव के बीच में है, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ मैं समझता हूँ कि बच्चों को जाने लायक वहाँ की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूल में देखे हैं कि शराब की बोतल भी पड़ी हुई थी। कौन जिम्मेदार है इसके? हम किसी व्यक्तिगत आदमी के ऊपर ब्लेम करते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? तो ये समाज के लोग भी है, अगर किसी गलत के खिलाफ अगर आवाज़ सिर्फ हम व्यक्तिगत एक आदमी के ऊपर छोड़ दे कि ये मुखिया वार्ड और सरपंच ही अगर है, तो ये मैं नहीं मानूंगा। ये समाज के तमाम उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिनके बच्चे, जिनके परिवार के सदस्य इस तरह की हरकत करते हैं। क्या वो जिम्मेदार नहीं है? तो प्रशासन, शासन के साथ साथ जनता भी उसके जिम्मेदार है। अगर खुद हम एक्टिव हो जाएं कि मदिरा अगर निषेध है, वैध है, तो उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कूल में, कॉलेज में, मंदिर में के पास से बोतलें निकल रही हैं? तो ये हम सबके लिए जागरूकता की बात है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे अध्ययन नहीं। अब इलेक्शन में आ रहा है, देखिए 1 मिनट, क्या बटने के लिए आ रहा है? दारू। कौन ला रहा है? मुखिया मंगवा रहे हैं दारू। कहाँ से? अब कहाँ से मंगाते हैं? सब रांची से, यूपी से सब मंगाते हैं लोग। किस पंचायत में आ रहा है? लक्ष्मी बरबट्टा पंचायत में। शराब आई? हाँ, कहीं तो अभी फोन करते आ जाएगा आपको, आपको भी पीजिएगा तो आप लोग के भी लिए आ जाएगा, तुरंत फोन कीजिएगा, आपको कहेगा ना अच्छा अपना आ जाएगा, टूटे क्वाट आ जाएगा जगह। ये हमको बताइए कि क्या मुखिया जी प्रतिलोभन दिए हैं क्या? सब मुखिया के प्रलोभन दिए। क्या बोले हैं? पैसा देंगे, रुपया देंगे, वोट देना है। आप लोग कहीं शिकायत किए? शिकायत तो हम लोग कह जाओ, किसको करें शिकायत? कौन सुनने वाला है?